एपिसोड 8 दहलीज रिश्तों की। रुद्र अंजलि को बता देता है उसकी शादी से पहले एक गर्लफ्रेंड थी और उसकी कार से रुद्र के पापा का एक्सीडेंट हुआ था और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए ही उसने अपने पापा की बात मानकर अंजलि से ना चाहते हुए भी शादी की थी। अंजलि ये सब सुनकर दुखी होती है। अब आगे। अंजलि ने आदित्य के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, लेकिन लग रहा था जैसे उस मुस्कुराहट के पीछे कहीं कोई गहरा दर्द छुपा था। आदित्य ने उस फोटो को लपक कर उठा लिया और वापस अपने वॉलेट में रख दिया। अंजलि ने एक बार फिर धीरे से सवाल किया, वो लड़की आपकी? आदित्य ने उदास आंखों से अंजलि की तरफ देखा और उसकी बात को बीच में ही काटते हुए एक गहरी सांस लेकर जवाब दिया, मेरी बहन है लावण्या। थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही अंजलि चुप हो गई। उसे समझ आ गया था आदित्य उसके सवाल पर चुप क्यों हो गया था। अंजलि ने आदित्य से जब उसकी बहन लावण्या के बारे में जानने की कोशिश की तो आदि ने उसे बताया कि कुछ महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में लावण्या की मौत हो चुकी है और इस पूरी दुनिया में उसका अपनी बहन के सिवा कोई नहीं था। आदित्य की आंखों में आंसू छलक आए थे। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और फिर अंजलि से कहा कि उसे ऑफिस जल्दी से पहुंचना था, जिसकी वजह से उसे जाना होगा। रुद्र की फाइल लेकर आदित्य वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अंजलि बस उसी के बारे में सोचने लगी। पहली मुलाकात में आदित्य को देखकर उसे एक बार भी नहीं लगा कि इतना खुश मिजाज और मजाकिया आदित्य अपने दिल में इतने बड़े दर्द को लेकर जी रहा था। अंजलि ने मन ही मन अपने आप से कहा, कितना मुश्किल होता है ना अपनी तकलीफ बिना किसी से कहे चुपचाप मुस्कुराते हुए जीने का नाटक करना, लेकिन करना पड़ता है। मैं भी तो वही कर रही हूँ। अंश की खुशी के लिए चुप हूँ, ये जानते हुए भी कि रुद्र मुझे पसंद नहीं करते। अंजलि ने अपनी आंखों में उतर आए आंसुओं के सैलाब को थाम लिया और अपने घर के कामों में बिजी हो गई। इशिका और अंश के स्कूल से लौट कर आने के बाद अंजलि उनके साथ वक्त बिताने में बिजी हो गई। रह रहकर आदित्य का ख्याल आ रहा था और अंजलि अपने आप को उसके ख्यालों से दूर रखने में नाकामयाब सा महसूस कर रही थी। शाम को रुद्र के घर आने के बाद अंजलि और रुद्र के बीच हर दिन की तरह हल्की फुल्की बातचीत हुई। इशिका और अंश को सुलाने के बाद जब अंजलि रुद्र के पास पहुंची तो वो अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए कुछ काम करने में बिजी था। कुछ दिन बाद रुद्र का जन्मदिन आता है। अंजलि हर बार उसके जन्मदिन पर उसके लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश भी करती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जब रुद्र ने उसके किसी सरप्राइज पर उसकी तारीफ की हो या फिर उसके दिए हुए किसी गिफ्ट को लेकर खुशी जताई हो। रुद्र का रिएक्शन हमेशा ही फीका सा रहता था, लेकिन अंजलि ने कभी अपनी तरफ से कोशिश करना बंद नहीं किया और इस बार भी वो रुद्र की खुशी के लिए कुछ करना चाहती थी। अंजलि ने धीमी सी आवाज में उससे पूछा, वो आपका बर्थडे आ रहा है, सोचा सरप्राइज देने से बेटर है आपसे आपकी चॉइस के बारे में पूछ लेती हूँ। क्या गिफ्ट चाहिए आपको? मेरा मतलब कुछ। अंजलि की बात बीच में ही अधूरी रह गई। अपने लैपटॉप की स्क्रीन से ध्यान हटाते हुए आदित्य ने जवाब दिया, तुम क्यों ये सब कर रही हो अंजलि? देखो मैं चाहकर भी तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकता। आई नो मुझे देना चाहिए, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि इशिका, उसे भी तुमने अपना लिया अंजलि, लेकिन मैं। कहते हुए रुद्र चुप हो गया। अंजलि लगातार उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। आज एक बार फिर से उसे इस बात का एहसास हो रहा था, वो रुद्र की पत्नी भले ही थी, लेकिन उसकी पसंद नहीं। रुद्र के पापा की जान बचाने के बदले रुद्र उसे पति के रूप में मिल तो गया था, लेकिन वो कभी उसका प्यार
उस तरह से नहीं पा सकी जिस तरह के सपने उसने अपनी शादी से पहले देखे थे। लेकिन आज न जाने क्यों अंजलि के सब्र का बांध टूट सा गया। उसने बहुत कोशिश की अपने जज्बातों को काबू करने की, लेकिन उसके अंदर का दर्द आज बाहर आने को मचल पड़ा। अंजलि ने रुद्र से पूछा, जानती हूं रुद्र, आप मुझे कभी प्यार नहीं करेंगे, लेकिन बरसों से एक सवाल मेरे दिल में था। अगर ऐसा ही था तो क्यों आपने मुझसे शादी करने से मना नहीं किया? क्यों आपने अपने पापा को नहीं कहा? क्यों रुद्र, आखिर ऐसे भी क्या मजबूरी थी? अंजलि के सवाल पर लैपटॉप पर काम करते रुद्र के हाथ अचानक से रुक गए। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। सामने बियर की बोतल से एक पैग बनाने के बाद उसने एक ही घूंट में उसे अपने गले से उतार लिया। रुद्र के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेहद गहरा जख्म जो उसके दिल में नासूर बन चुका था, उसे अंजलि ने कुरेद दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी अंजलि कभी ये सवाल उससे पूछ बैठेगी, लेकिन रुद्र को आज लगा कि जो सच पिछले 7 साल से उन दोनों के बीच था, जिसे अंजलि नहीं जानती थी और रुद्र की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन चुका था, उसे आज अंजलि को बता देना चाहिए। रुद्र ने आज वो बात अंजलि के रूबरू रखने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। वो जानता था ये बात सुनने के बाद अंजलि को तकलीफ होगी, लेकिन वो जानता था उसकी रुद्र का प्यार पाने के लिए की जाने वाली कोशिशों के बाद जो तकलीफ उसे होती थी, शायद वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यही सोचकर रुद्र ने अंजलि के पास बैठकर उससे कहा, उस रात जब हॉस्पिटल में पापा ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूं, तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी अंजलि। मैंने उन्हें कहा था मैं किसी से प्यार करता हूं। रुद्र के ये कहते ही अंजलि ने हैरान होकर उसके चेहरे की तरफ देखा। इतना बड़ा सच वो नहीं जानती थी, लेकिन अंजलि ने ये सोचकर अपने दिल को समझा लिया कि अगर रुद्र किसी को पसंद करता भी था तो इसमें गलत क्या था। उसने बस धीरे से रुद्र से पूछा, आपने कभी बताया नहीं कि आप? रुद्र ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या बताता तुम्हें? ये बताता कि जिस गाड़ी से पापा का एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी मेरी गर्लफ्रेंड चला रही थी? क्या बताता तुम्हें अंजलि कि तुमने जब पापा को उस कार नंबर को दे दिया तो उन्होंने पता कर लिया था वो कार मेरी गर्लफ्रेंड की थी और उसे बचाने के लिए मुझे तुमसे शादी करने का ऑफर दिया गया। अंजलि हैरान सी रुद्र की बातों को सुन रही थी। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने रुद्र से पूछा कि क्या रुद्र के पापा ने उसकी शादी सिर्फ इसलिए रुद्र से करवाई ताकि रुद्र अपनी गर्लफ्रेंड को बचा सके? अंजलि ने कहा, क्या सच में रुद्र के पापा ने अपने बेटे के साथ सौदा किया था? अंजलि के सवालों के जवाब में रुद्र ने उसे बताया, नहीं अंजलि, पापा तुम्हें पसंद करते थे और जिस रात उनका एक्सीडेंट हुआ मेरी गर्लफ्रेंड एक पार्टी से लौट रही थी। उसने ड्रिंक किया हुआ था और पापा मेरी शादी किसी अच्छी लड़की, तुम्हारे जैसी लड़की से करवाना चाहते थे। बाहर तेज हवा की वजह से खिड़की का पर्दा हिलने लगा। तेज बारिश और तूफान से अचानक से चंडीगढ़ शहर को अपने आगोश में घेर लिया। खिड़की के पल्ले तेज हवा से खड़खड़ाने लगे। अंजलि ने जल्दी से कमरे की खिड़की को बंद कर दिया, लेकिन आज उसके दिल के अंदर जो तूफान था उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। लगा जैसे एक ही पल में उसके दिल के अंदर के अरमान बिखर गए थे। सारी उम्मीदें और सारे ख्वाब एक ही पल में चकनाचूर हो गए। अब उसके पास रुद्र से बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। वो चुपचाप वहां से उठकर बाहर आने लगी। रुद्र ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन अंजलि बिना कुछ कहे अपने घर के बाहर बने बड़े से गार्डन में आकर खड़ी हो गई। रुद्र ने भी उसे जाने दिया।
रात के उस सन्नाटे में अंजलि गार्डन में अकेले खड़े होकर भीग रही थी। आसमान से बरसते पानी ने उसकी आंखों से बह रहे सैलाब को ढक लिया था, लेकिन तभी किसी ने आकर उसका हाथ थाम लिया और अंजलि ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। क्या अंजलि और रुद्र के बीच बढ़ेगा प्यार, या हमेशा के लिए बिखर जाएगा अंजलि के सब्र का बांध? जिंदगी की रफ्तार वही होगी या वक्त लेगा नया फैसला कोई? इन सवालों के जवाब छिपे हैं कहानी के अगले हिस्से में। तो सुनते रहिए प्यार और धोखे के रिश्तों में बंधी ये खूबसूरत दास्तान, दगाबाज। उसके कदम डगमगा रहे थे। अंदर ही अंदर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। बारिश में सर से पैर तक बुरी तरह भीगी हुई अंजलि जैसे ही अपने बेडरूम के अंदर पहुंची, उसने देखा कि रुद्र गहरी नींद में सोया हुआ था। अंजलि सीधे बेडरूम में गई और बड़े से आईने के सामने अपने आप को देखने लगी। आज उसे अपना ही चेहरा बदला हुआ सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों का दर्द गायब हो चुका था और उनमें एक अजीब सा सुकून आ चुका था। कपड़े चेंज करने के बाद अंजलि अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और पलकें बंद करते ही गहरी नींद के आगोश में खो गई। अंजलि जब सुबह सोकर उठी तो उसे लगा जैसे एक मुद्दत के बाद वो सुकून की नींद सोई थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। सुबह ऑफिस जाने से पहले जब रुद्र ने अंजलि की तरफ देखा तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। बीती रात रुद्र और अंजलि के बीच हुई बातचीत के बाद से रुद्र को लग रहा था शायद अंजलि अपसेट हो गई होगी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और एक अलग सी चमक देखकर रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ब्रेकफास्ट के टेबल पर भी अंजलि और रुद्र के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद रुद्र ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दोनों बच्चों को स्कूल भी छोड़ दूंगा। अच्छा एक काम करना अंजलि, मेरी अलमारी में ऑफिस के कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट बिखरे हुए हैं, अगर टाइम मिले तो प्लीज उसे ठीक कर देना। कुछ जरूरी पेपर ढूंढ रहा था लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। अंजलि ने अपनी गर्दन हिलाकर रुद्र के सवाल का जवाब हाँ में दिया और उसके बाद अपने घर के कामों में बिजी हो गई। कुछ देर के बाद जब रुद्र अंश और इशिका को लेकर चला गया तो अंजलि अपने कमरे में गई। उसने रुद्र की अलमारी को खोला और उसमें रखे हुए ऑफिस के सारे डॉक्यूमेंट को समेटने लगी और उन डॉक्यूमेंट को फाइल में लगाते वक्त अचानक अंजलि की आंखों के सामने कुछ ऐसा आ गया जिसे देखकर न केवल उसके होश उड़ गए बल्कि उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसकी जिंदगी उससे चाहती क्या थी। क्या अंजलि और आदित्य आएंगे एक दूसरे के करीब? क्या अंजलि को मिलेगा अपना खोया हुआ प्यार? क्या देखा था अंजलि ने रुद्र के अलमारी में? इन सवालों के जवाब छिपे हैं कहानी के अगले हिस्से में। तो सुनते रहिए प्यार और धोखे के रिश्तों में बंधी ये खूबसूरत दास्तान, दगाबाज।